Welcome to Tech Channel Pyrosoft. I hope you all are very well. Today I am talk about introduction of Java. So let's start with introduction. दोस्तों जावा में मेन 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, जेडीके, जेआरई और जेवीएम. तो चलिए देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट. अगर जावा डेवलपमेंट किट में से डेवलपमेंट शब्द पर गौर किया जाए तो यहीं से पता चलता है कि जेडीके का यूज़ डेवलपर लोग करते हैं. डेवलपर और प्रोग्रामर कोई भी एक एप्लीकेशन या कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए उसको कोड लिखना पड़ता है, और कोड लिखने के लिए उसको एडिटर की आवश्यकता पड़ती है. उसमें वो कोड लिखता है. कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल करने के बाद उसको डिबग करना पड़ता है. तो कंपाइल करने के लिए उसको कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है, और डिबग करने के लिए डिबगर की आवश्यकता पड़ती है. तो ये जो एडिटर, कंपाइलर और डिबगर है, ये सारे टूल्स है जो जेडीके प्रोवाइड करती है. और लास्ट में उस फाइल को रन करना पड़ता है, उसके लिए हमको जेआरई की आवश्यकता पड़ती है. तो बेसिकली जेडीके क्या है? जेआरई प्लस टूल्स यानी कि वो जो एडिटर, कंपाइलर और डिबगर है वो टूल्स, वो सारे टूल्स. सो अब हम चलते हैं जेआरई पर. जेआरई का फुल फॉर्म में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. इसके नाम से हमें पता चलता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करती है जिससे हमें जो डेवलपर ने डिबग करके जो क्लास फाइल तैयार की होती है उस क्लास फाइल को रन कर सके. तीसरा है जेवीएम का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन जेआरई के अंदर आता है, और उसका मेन काम है क्लास फाइल को लाइन बाय लाइन रन करना. प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वो इंपोर्ट करके कुछ फाइल्स अपलोड करते हैं अपने प्रोग्राम्स में. उसको लोड करने के लिए जेवीएम का यूज़ करना पड़ता है. वो जो फाइल्स अपलोड करते हैं इंपोर्ट करके, उसको बेसिकली हम लाइब्रेरीज बोलते हैं. JVM, in short, JVM is a main component to run class file line by line. So JVM is a library plus extra component. यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम से आपको आसानी से समझ पाओगे. यहाँ पर सबसे पहले है सोर्स कोड, जो कि प्रोग्रामर और डेवलपर के द्वारा लिखा जाता है. उसके बाद उसको कंपाइल किया जाता है जावा कंपाइलर से. कंपाइल करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और बाइट कोड पे जेवीएम परफॉर्म करता है, और बाइट कोड में से ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसफ़र करता है. मतलब कि बाइट कोड में से ऑब्जेक्ट कोड में परावर्तन करता है. तो लास्ट में हम जब रन करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोड वाली जो फाइल होती है वो रन करते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल होती है वो डॉट क्लास के स्वरूप में होती है. नाउ वी मूव ऑन हिस्ट्री ऑफ जावा. जावा इज मेड बाय जेम्स गोसलिन विथ सन माइक्रोसिस्टम कंपनी सिंस 1984. जेम्स गोसलिन is a famous Canadian software developer, and he knows as father of Java programming. यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो पूरा का पूरा जावा का कंटेंट्स है. इसके हम इतने सारे डीप में नहीं जाएंगे. बेसिक है. इसमें लिखा हुआ है कि जावा का सबसे पहले निर्माण हुआ है तब उसका नाम ओक था, और फिर ओक कोई दूसरी कंपनी ओक नाम से रजिस्टर्ड हुई थी उससे पहले. तो जावा को ओक को फिर नाम चेंज करके जावा करना पड़ा. सो यही है बेसिक इंट्रोडक्शन. थैंक यू गाइज. एनी क्वेश्चन हो तो आप इस लिंक पे जाके डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ.